गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि जिसमें बंदर उसको शेर को परेशान करता है तो वो दुखी हो जाता है और वो क्या पूछ रहा है ये इस वीडियो में। सिंह है शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजता हुआ। भो अरे अहम वन राजा है, किम भयम न जायते। अहम वन राजा है कि मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या भय उत्पन्न नहीं होता, अर्थात क्या मुझसे डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा। किमर्थम किस लिए, माम एव मुझको ही, तुदंती तंग करते हो, परेशान करते हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर। एक वानर, एक बंदर, यत है त्वम वन राजा भवितुम, तू सर्वथा अयोग्य है। यत है क्योंकि तुम वन राजा है, भवितुम वन का राजा, भवितुम बनने के लिए, होने के लिए, तू तो सर्वथा पूर्ण रूप से अयोग्य है, अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है भवते, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षक है, परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न आसी, और अपि च और भी स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी समर्थ न आसी, समर्थ नहीं हो। तरही कथम अस्मान रक्षिष्यति, तो कैसे हम सबकी रक्षा करोगे। अन्य वानर, दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति ही। किम न श्रुताम, क्या नहीं सुनी गई है, त्वया तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र की उक्ति, उक्ति कहते हैं कोटेशन को, कि क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़ियामानात् परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण से कृतांतो न संशय है। यह जो वित्रस्तान जंतून पीड़ाय मानात, यह जो दूसरा बंदर कहता है, जो विशेष रूप से डरे हुए, सताए हुए या दूसरों के द्वारा सताए हुए प्राणियों की, जंतून प्राणियों की, सदा हमेशा रक्षाम परई दूसरों से न रक्षति, रक्षा नहीं कर सकता है, अर्थात रक्षा करने में समर्थ नहीं है। वह पार्थिव रूपेण, राजा के रूप में, वह राजा के रूप में कृतांत है। कृतांत होता है सबका अंत करने वाला। अंत करने वाला किसको माना जाता है, यमराज को माना जाता है, अर्थात वह तो राजा के रूप में सबका अंत करने वाला है। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। तो का कहे कौवा, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा ठीक ही कहा गया है। वस्तुतः वन राजा भवितुम, तू अहम एवं योग्य है। वस्तुतः वास्तव में वन राज है, तू वन का राजा, तो भवितुम होने के लिए तू तो अहम एवं योग्य, मैं ही योग्य हूँ, अर्थात वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। ठीक है। कोयल कहती है उपहसन, हंसते हुए, कथम तुम योग्य वन राजा भवितुम, कैसे तुम वन का राजा बनने के लिए योग्य हो। यत्र यत्र काका इति ध्वनि कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि। यत्र यत्र, जहाँ, यत्र तत्र, जहाँ कहाँ, काका इति कर्कश ध्वनिना, का इस कठोर ध्वनि से, वातावरणम वातावरण को, आकुली क्रोशी व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनिस्ति, कि न तुम्हारा रूप है और न ही तुम्हारी ध्वनि है, आवाज है। कृष्ण वर्णम, काला रंग है। मेद्यम अमेद्यम भक्षकम, मेद्य और अमेद्य, मेद्य होता है खाने योग्य और अमेद्य जो खाने योग्य नहीं है। भक्षकम भक्षकम त्वाम, खाने वाले, त्वाम तुमको, कथम कैसे, वन राजम वन का राजा, वयम हम सब, मन्यामहे माने, कि मेद्य अमेद्य जो सब कुछ खाने वाला है, जो खाने योग्य है उसको भी, न खाने वाला उसको भी, सभी चीज़ों को जो तुम खाने वाले हो, तुम्हें हम सब कैसे वन का राजा माने। तो कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्या बोल रही हो। यदि हम कृष्ण वर्ण तरही तो हम किम गौरांग, यदि मैं काला रंग का हूँ तो तुम कौन सा गौरी हो। गौरांग से अंग्रेज शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि अपि च विस्मर्यते किम,
यत मम सत्य प्रियता तो जननाम कृते उदाहरण स्वरूपः। क्या नहीं याद है कि मेरी सत्य प्रियता तो व्यक्तियों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। यदि अनृतम असत्य झूठ वदसी बोलते हो, चेत यदि काकः दशेत तो कौवा काटता है, अर्थात झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च कि हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रथितम विश्व में प्रसिद्ध है। काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मनते। काक चेष्टा कौवे के समान जिसकी चेष्टा अर्थात कौवे के समान जो चंचल है, एक्टिव है, ऐसा विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता, आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। ठीक है। कोयल कहते अलम अलम अति विकथनेन। बस करो अति विकथन होता है अपनी प्रशंसा से, डींगे मारना जिसको कहते हैं कि उससे बस करो। किम न विस्मरते, क्या तुम्हें याद नहीं है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद है पिक काकयो हो। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः कि काकः कृष्ण कौवा काला है, पिकः कृष्ण कोयल काली है, को भेद है क्या भेद है, पिक काकयो कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते वसंत ऋतु आ जाने पर काकः काकः कौवा कौवा है, पिकः पिकः और कोयल कोयल ही है। अर्थात जब वसंत ऋतु आ जाती है तो कोयल के बोलने से और कौवे के बोलने से उनका भेद स्पष्ट हो जाता है। तो काकः कहता है रे प्रभृत, अरे दूसरों के द्वारा पाली गई। यदि अहम तो संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता हूँ, तरही तो कुत्र शूपिका, तो कोयल कहाँ। चूँकि कोयल जो है अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में रख देती है और उसके अंडों को नष्ट कर देती है मादा कौवे के, और इस प्रकार से कौवा जो है उनको अपने अंडे समझ करके और आगे चूजे समझ करके उनकी रक्षा करता है और बाद में भेद उनका खुलता है। इस प्रकार से कौवा जो है कोयल के बच्चों की रक्षा करता है, इसलिए उसने प्रभृत कहा, दूसरों के द्वारा पाली गई कहा गया है। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काकः है। अतः इसलिए अहम एव मैं ही करुणा पर तो दया का सागर, दया करने वाला, पक्षी सम्राट है, पक्षी नाम सम्राट है, पक्षियों का राजा काकः कौवा, इसलिए मैं ही दया का सागर, दया करने वाला, पक्षियों का राजा सम्राट कौवा ही हूँ।